देखें पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। आज अपनी सिटी में दिखाते हैं आपके शहर की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा बिना मास्क वाले राहगीरों के चालान काटकर आमजनों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की समझाइश की जा रही है। कस्बे में कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ते मौतों के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन द्वारा आमजनों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रतिदिन बिना मास्क वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर सरकार की गाइडलाइनों की पालना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज आपके द्वारा जो चालान की कार्यवाही की जा रही है, कितने चालान काटे गए अभी तक? अभी तक 8 चालान काट दिए हैं और समझाइश भी की जा रही है लोगों को। बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका फाइन कर रहे हैं और कुछ लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो बाइक पे 3 घूम रहे हैं उनको समझाइश कर रहे हैं कि एक ही आदमी घूमे। तो क्या लोगों के द्वारा पालना की जा रही है मास्क और सोशल डिस्टेंस? लगभग काफ़ी लोगों से पालना की जा रही है। कुछ लोग हैं जो गलती से भूल जाते हैं या जल्दबाजी में नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। भवानी मंडी के ऋषभ गैस सर्विस के गर्ल्स स्टाफ द्वारा घर घर जाकर उपभोक्ताओं को डिजिटल बुकिंग व भुगतान के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर्विस के संचालक सुरेश जैन करावन ने बताया कि उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्विस के स्टाफ द्वारा घर घर जाकर व्हाट्सएप बुकिंग, मिस्ड कॉल बुकिंग व ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। भवानी मंडी में पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्लास्टिक भारत छोड़ो अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ट्रस्ट के संरक्षक व संस्थापक फूलचंद वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भगत सिंह की जयंती के अवसर पर कृषि उपज मंडी परिसर में प्लास्टिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दिनांक 28 सितंबर सोमवार को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर की गई। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा ने बताया कि आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल को ना कहें और स्टील बोतल को हाँ कहें। हम अगर अपनी आदत बदलेंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। इस अवसर पर प्लास्टिक भारत छोड़ो आंदोलन के पोस्टर का विमोचन व अभियान की शुरुआत कृषि उपज मंडी में की गई। ट्रस्ट संरक्षक कालूलाल सालेचा व राजेश गुप्ता करावन, ट्रस्ट जिला अध्यक्ष दुर्गालाल मेघवाल, गो प्रेमी गणेश सालेचा, आरटीए कार्यकर्ता कालूलाल जोशी, ट्रस्ट सदस्य रविराज सिंह देवड़ा आदि की उपस्थिति में किया गया। शहर भवन मंडी में आया, ये मेरे प्रति सबकी शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा थी। दवा से ज़्यादा दुआ ने काम करी और सबकी शुभकामनाओं की वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ। और आज हमारे पृथ्वी बचाओ जो समिति है उसका मैं संसद भी हूँ। हमारी समिति द्वारा ये भारत में प्लास्टिक भारत छोड़ो अभियान शुरुआत आज हम कर रहे हैं। जिन्हें राजेश जी, गणेश जी सालेचा व सभी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। मैं बड़ा गर्व करता हूँ फूलचंद जी पर कि फूलचंद जी हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमेशा अच्छे से अच्छे सामाजिक काम, धार्मिक काम, व्यवहारिक काम, सब कामों में हमारी समिति बहुत आगे है। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। आज सारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्लास्टिक के जो प्रदूषण को लेकर चिंतित है और वही चिंता ये हमारे समाजसेवी फूलचंद जी ने भी महसूस की है और इन्होंने पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर के अभियान के तहत प्लास्टिक छोड़ो भारत आंदोलन चालू किया। ये बहुत सराहनीय है और इसमें मैं सभी जनता और भवानी मंडी शहर वासियों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन को भारी मात्रा में समर्थन दे और ये आंदोलन इस शहर के लिए और हमारे आने वाले पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर ट्रस्ट के द्वारा प्लास्टिक की बोतल को ना कहें और स्टील की बोतल को हाँ कहें, इस अभियान की हमने शुरुआत आज हमारे संरक्षक कालूलाल जी सालेचा, राजेश जी गुप्ता और जिलाध्यक्ष दुर्गालाल जी, गणेश जी सालेचा, सभी समाज सेवकों के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत आज हमने की। और आज जिस प्रकार से प्लास्टिक हमारे लिए जो खतरनाक बन चुकी है उसको हम भारत से ख़त्म करना चाहते हैं और इस अभियान में
समय समय पर हमारे भवानी मंडी के स्थानीय चैनल खबर 24 टीवी चैनल जो है वो भी प्रकाशित करते रहते हैं और लोगों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अभी इन्होंने खबर 24 की ओर से जो गांधी जी के ऊपर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आने वाली है, इससे पूर्व इन्होंने गांधी जी के विचार, गांधी जी की क्या सोच थी, उसको टीवी के माध्यम से लोगों को बताने का जो प्रयास किया, एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए खबर 24 का और स्थानीय हमारे इस खबर की हेड लोकेश जी मकवाना का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। करावन में राजगढ़ बांध का पानी रुकने से किसान हो रहे परेशान। खेत पर जाने के लिए न तो पुल बन रहा है और न ही रास्ता दिला रहा है। करावन क्षेत्र के गांगलिया खेड़ी गांव का मामला, गांव व माल के बीच एक खाल पड़ता है। उस खाल में राजगढ़ बांध के पानी रोकने से इस खाल में करीब 8 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उस पानी में निकलकर अपने खेत पर जाते हैं, मगर प्रशासन ने किसानों के जाने के लिए पुलिया नहीं बनाई। किसान विक्रम सिंह ने बताया कि हमारे गांव की करीब 200 बीघा जमीन उस तरफ है जिसमें फसल बो रखी है। वहां जाने के लिए इस खाल के पानी में होकर गुजरना पड़ता है। 2 साल से किसान ग्रामीण राजगढ़ बांध के अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, मगर वहां से हमेशा खाल पर पुलिया बनाने का आश्वासन दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्य जारी नहीं किया गया, न कोई रास्ता दिलवाया जा रहा है। अब किसानों के सामने सोयाबीन की फसल काट कर लाने के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पिछले वर्ष भी इसी समय किसान परेशान हो रहा था तो किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भवानी मंडी को व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। विक्रम सिंह जी, आपके समस्या क्या आ रही है यहाँ पे, बताओ। समस्या सर ये है कि हमारे गांव की जमीन आ गई 200 बीघा उधर। अच्छा। जो राजगढ़ बांध के करान वाला खाल आता है उसमें 10 फीट पानी है जी। तो हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ होके जाएं हम। कम से कम 50 काश्तकार है हम। हमारी उस तरफ 200 बीघा जमीन आ गई, इसमें अभी सोयाबीन की फसल आ गई कटाई की टाइम पर। अच्छा। तो हमको आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अच्छा। फसल बिगड़ रही, डांडे डोर परेशान कर रहे हैं, उधर आने जाने का कुछ भी नहीं है, फसल पूरी नष्ट होगी हमारी। अच्छा। अखिल भारतीय मेहर समाज समिति झालावाड़ मुख्यालय डूंगर गांव जिले के ब्लॉक सुनील रायपुर पिड़ावा की संयुक्त बैठक श्री राम मंदिर हिम्मतगढ़ में संपन्न हुई। राजस्थान सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियां, मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि को समाप्त करने व शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में सुनील रायपुर पिड़ावा ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। गंगधार में अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष ग्यारसी लाल गोगावत ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार कर झालावाड़ जिला अध्यक्ष के पद पर कालूलाल चत्रावत की नियुक्ति की। इससे कंजर समाज में हर्ष की लहर फैल गई और कालूलाल चत्रावत निवासी टोकड़ा गंगधार का कंजर समाज बंधुओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कंजर पटेल कालूलाल चत्रावत ने कहा कि मेरा लक्ष्य कंजर समाज के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना रहेगा एवं कंजर समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना रहेगा। सादे स्वागत समारोह में जयेंद्र कुमार वर्मा टोक से मुख्य अतिथि रहे। पहले तो मैं हमारे गोगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष को। उसने मेरे को बनाया झालावाड़ जिले के ऊपर। इन कंजरे के बच्चे शिक्षा से जोड़ूंगा, पढ़ाई के लिए आगे जोड़ूंगा। जो इनके गलत ये चोरी चकारी करेंगे, इनकी समिति, एक समिति बनाऊंगा, मैं गठन बनाऊंगा। तो मैं गठन बना के सब गांव में ढाणी में पहुंचूंगा, पहुंच के इन लोगों को इकट्ठे करके जो हमारी समाज कंजर भातु समाज के है उनको सबको इकट्ठे करके इनसे गलत रास्ते से मैं दूर करूंगा। पचपाड़ कस्बे में जगह जगह गंदे पानी की निकासी की नालियों के ढकान की कहीं तो पट्टियां टूटी है तो कहीं नालियों पर लगाई गई जालियां टूट चुकी है। क्षतिग्रस्त नालियों को 1 वर्ष से भी अधिक हो गया है, फिर भी नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा इनका कोई सुधार नहीं किया गया। आपको बताते चले कि अंजुमन से डग रोड को जोड़ने वाली सड़क पर बनी नाली जो कि 3 फीट गहरी है, उसकी हालत यह है कि उस पर ढकान के लिए जो पट्टियां लगाई गई है वो जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। नाली में कई बार बच्चे गिर जाते हैं तो आने वाले राहगीर गिरकर घायल हो जाते हैं, तो कई बार मवेशी गिर जाते हैं
जो मोहल्ले वासियों द्वारा निकाले जाते हैं। मुख्य मार्ग भेसु दरवाजे के समीप नाली की जाली टूटे हुए उस पर मोहल्ले वासियों द्वारा ही पट्टी रख आने जाने वाले वाहनों व लोगों का बचाव किया जा रहा है। नरसिंहपुरा मोहल्ले में जाने के लिए सड़क पर बनी नाली की जाली तो इस प्रकार टूटी हुई है कि अगर निकलने वाले वाहन चालक ध्यान न रखें तो गिरना निश्चित है। पालिका को यहाँ के लोगों की जान की भी परवाह नहीं है। आज के समाचारों में बस इतना ही और अन्य ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260।